राधे राधे आप सभी को। तो आज हम आपको बताएंगे अम्ब्रेला लहंगे से नाप लेकर किस तरीके से अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये अम्ब्रेला लहंगा लिया है जिसकी हम लंबाई का नाप लेंगे। सबसे पहले इस इंच टेप को इस तरीके से ऊपर से रखते हुए नीचे तक हम पट्टी तक लेके जाएंगे और उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हमारा मेज़रमेंट 38 इंच आया है। तो हम एक बार साइड से भी नाप ले लेते हैं, दूसरी साइड से। तो यहाँ पर भी हमारा 38 इंच ही आ रहा है। ये मेज़रमेंट ज़रूरी नहीं है, मेज़रमेंट आपको सिर्फ नेफ़े वाली साइड से ही लेना है। तो अब हम नेफ़े की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो नेफ़ा हमारा कितना लंबा है, तो ये हमारा लगभग 18 मतलब 36 इंच तक आ रहा है। तो ये कपड़ा लिया है हमने, कपड़े को हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। इसमें हमारा कपड़ा लगभग 3 मीटर लगता है। तो इस तरीके से फोल्ड करना है। हमने फैब्रिक को उल्टा किया है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसकी जो कोने वाली साइड है आप इस तरीके से उठाकर इसको तिरछा बिछा लेंगे। इस तरीके से ये देख सकते हैं, खुली वाली साइड हमारी तरफ है और ये जो तिरछी वाली साइड है ये इस तरफ है। तो अब हम नेफ़े का निशान लगाएंगे। नेफ़ा हमारा था 36 इंच, 36 का 18, 18 का हाफ 9 हो जाएगा। तो उसका फोर्थ पार्ट लेना है 9 इंच। तो 9 इंच में हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। तो 10 इंच तक हम निशान लगाएंगे। 10 से 10.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा फोल्ड करते हैं साइड में तो आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। हम ज़्यादा फोल्ड करेंगे ताकि अगर आपका प्लेन भी कपड़ा है तो वो अंदर 1-1 इंच हम जब फोल्ड करेंगे तब दब जाएगा। जो हमने 10.5 पे मार्किंग करी है उसको गोलाई में निशान लगाकर फिर हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमारी है 38 इंच। 38 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे हमारी पट्टी फोल्ड का, जिसमें से हाफ इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और 2.5 इंच तक हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ऊपर से 38 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे इस तरीके से इन निशानों को गोलाई में एकदम अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए हमने मिला दिया। अब ये 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो पट्टी फोल्ड में जाएगा। तो ये जो साइड है इसमें जॉइंट भी लगेगा अम्ब्रेला लहंगे में। तो जॉइंट हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ऑलरेडी हमने बता रखा है। इसमें हम स्टिचिंग भी करने वाले हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको कटिंग ही बताएंगे। तो ये देखिए कटिंग कर लिया हमने। इन निशानों पे कटिंग कर लेंगे। एक बार हम नाप लेते हैं फिर से कि हमारा कितना यहाँ आ रहा है। तो 38 इंच में 3 इंच प्लस किया तो हमारा 41 इंच आ गया। तो 41 इंच पे आपको कटिंग करनी है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों पे हमने कटिंग कर ली है। ओके, तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। ये हमने जॉइंट की भी कटिंग कर दी है। इस तरीके से ये जॉइंट लगेगा हमारा लहंगे में। ये देखिए ये जॉइंट हो गया। अब हमारी चीन मतलब कि नेफ़ा, तो ये हमारा नेफ़ा हो गया। नेफ़े की लंबाई हमने आपको बताई थी कि 18 इंच हमारी रेडी आई थी। तो इसमें हम 20 इंच की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने 19 साढ़े 19 इंच तक हमने ले लिया है, क्योंकि हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा हाफ इंच, इसीलिए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4.5 इंच रखी है। अगर आपको बड़ा नेफ़ा पसंद है तो आप 4 से 5 रख सकते हैं। अगर आप छोटा पसंद है चीन की जो चौड़ाई है वो आप 4 इंच भी रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। ये देखिए ये लहंगा हमने इस तरीके से रखा था ताकि हमने एक बार देख लिया कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा, हम अब लगाएंगे जॉइंट, लहंगे में जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें
पहले तो जॉइंट लगा देना है। ये देखिए उसके ऊपर हमने दाब स्टिच लगा ली और जॉइंट को हमने बीच से कट लगा लिया था कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इसका सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट से हमें नीचे वाला हमें सीधा रखना है और ऊपर वाला हमें उल्टा रखना है। जॉइंट हमारा ऊपर से रहेगा उल्टा और जो लहंगा है वो हमारा सीधा रहेगा नीचे। तो इस तरीके से हम नाप ले लेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमें जॉइंट को नाप लेंगे और इस तरीके से हम, अगर आप चाहे तो बीच से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से इतना मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारे सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए, अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो आपको एडजस्ट कर लेना है उसमें। आप अगर सब पहले मतलब शुरुआत में कटिंग कर रहे हैं तो आपको एक जॉइंट को एक्स्ट्रा ही रखना है ताकि वो कभी छोटा बड़ा हो जाए तो आप उसमें एडजस्ट कर पाए। यहाँ हमने एकदम बराबर की कटिंग करी थी तो हमारा बराबर आया है। तो इसके ऊपर भी हमने दाब स्टिच लगा ली। ये देखिए ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए ये हमारा बीच वाला जॉइंट था। अब हम करेंगे, नेफे में भी हमने जॉइंट लगाया था तो जॉइंट पहले हम जॉइंट लगा लेंगे और जॉइंट लगाने के बाद भी हमें उसमें दाब स्टिच लगानी है। एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए एक बार की सिलाई लगा ली हमने। तो ये हमारा हो गया नेफा रेडी। अब इसको हम हाफ इंच तक फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड और इसमें सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। सेंटर पॉइंट दोनों का मार्क करने के बाद लहंगे को हमें नीचे रखना है और नेफे को हमें ऊपर रखना है। लहंगे को हमें उल्टा रखना है इस तरीके से, ताकि जब नेफा फोल्ड होगा तो सीधा साइड आ जाएगा। नेफे को भी उल्टा रखा है और लहंगे को भी उल्टा रखा है दोनों को, और इस तरीके से ऊपर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। और अभी इस दोनों को फोल्ड कर लेंगे, आपको जितना चाहिए उतना। ये देखिए हम इसको भी इस तरीके से, ये जितना भी एक्स्ट्रा था उसको हमने फोल्ड कर लिया। अब हम नेफे को फोल्ड करेंगे। जितना आपको नेफे की चौड़ाई पसंद है आपको उतना अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नेफे को फोल्ड करते वक्त आपको बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको चीन को नहीं खींचना है। मतलब नेफे वाले कपड़े को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आप लहंगे को थोड़ा खींच सकते हैं ताकि बेलन नहीं पड़े। तो इस तरीके से नेफे को जो है हल्के हाथ से रखते हुए और लहंगे को हल्का सा खींचते हुए आपको इस तरीके से नेफा लगा लेना है, बेल्ट लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट लगाई है जिसमें हमारा बिल्कुल भी बेलन नहीं आया है। अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपका भी बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ेगा लहंगे के बेल्ट में। ये मेन प्रॉब्लम है कि बेल्ट में जो है ऐसे क्रीज आ जाती है, मतलब बेलन पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लगाएं तो आपका बेलन नहीं पड़ेगा चीन में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये साइड की सिलाई लगाएंगे हम। जितना आपको नेफा चाहिए खुला उतना आप रखते हुए इस तरीके से दोनों को अंदर की साइड आपको हाफ, मतलब जितना भी आपको मार्जिन रखना है अंदर उतना रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली।
ये देखिए हो गई हमारी। अब हम नेफे में ऐसे चौक बनाएंगे जैसे हम कुर्ती में चौक बनाते हैं, उसी तरीके से आपको इसमें भी बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप चाहे तो इसमें साइड में जिप भी लगा सकते हैं या हुकाई की पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें नाड़ा लगाएंगे और ऐसे ही रखेंगे। हम इसमें जिप वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। तो अब हम इसकी अम्ब्रेला लहंगे की जो भी हमारे टेर पड़ती है वो हम टेर निकालेंगे बाहर। ये निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेल्ट लगाने के बाद थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। हमारा वो 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया था बेल्ट की वजह से, तो हम वो 1 इंच कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो पूरे 42 इंच पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 41 इंच पे ही कटिंग करी है। तो ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम। जिससे कि हमारा बेलन बिल्कुल जिससे हमारा टेरा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अम्ब्रेला लहंगे में। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ेगा। ये कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप जब अम्ब्रेला लहंगे की स्टिचिंग करें तो इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखें। तो अब 1/2 इंच हमने फोल्ड कर लिया पहले। ये आपको फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आएगी और आपका टेढ़ा पड़ना तो है ही। तो इसीलिए आपको सबसे पहले पूरे घेरे में 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। अब हम करेंगे मेज़रमेंट। तो साइड से ही हमें मेज़रमेंट करना है। तो हमारा जहाँ पे 38 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली और उस मार्किंग पे हमें फोल्ड करना है इस तरीके से लहंगे को। ये देखिए 1/2 इंच हमने फोल्ड करा था तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच तक आ रहा है। ये देखिए 2.5 इंच, 2.5 मतलब 2.6 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से 2.6 इंच लेते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है। आपकी पट्टी में छोटी छोटी चुन्नटें भी जहाँ पे लगेगी वहाँ पे आपको लगानी है। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे चुन्नट आएगी तो वहाँ पे आपको चुन्नट डालनी पड़ेगी। अगर आप चुन्नट नहीं डालेंगे तो लहंगा सही नहीं बनेगा, बहुत ही उसमें बेलन पड़ेगी और टेढ़ा तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जहाँ पे भी छोटी छोटी चुन्नट आ रही है वहाँ पे आपको छोटी छोटी चुन्नट डालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पूरे लहंगे में हमें मेज़र करते जाना है 2.5 इंच पे, 2.6 इंच पे और इस तरीके से पूरे में हमें सिलाई लगाते जाना है चुन्नट डालते हुए। पूरे में चुन्नटें डलेंगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में ही चुन्नटें डलेंगी, पूरे लहंगे में चुन्नटें डलेंगी। अगर आप चाहे तो इसमें कैन कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लहंगे को ही फोल्ड करेंगे। तो देखिए लहंगे को हमने फोल्ड कर लिया। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है। अब ये देखिए हमारे लहंगे में जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग निकल के आई है इस कपड़े में। ये देखिए हमारे लहंगे की फिनिशिंग, पट्टी की फिनिशिंग किस तरीके से फोल्ड हुई है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगली वीडियो उसी पर बनाएं। बाय।